हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th हिंदी अध्याय 8। तो अध्याय 8 का प्रश्न और उत्तर और सारांश। तो पहले हम लोग सारांश जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। हम लोग चलते हैं सारांश की तरफ। सारांश में है प्रस्तुत पाठ बचपन के दिन भारत के राष्ट्रपति मिसाइल पुरुष एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने बचपन के कुछ बातें बताई हैं, जिसमें तत्कालिक भारतीय समाज की कुछ विशेषताएं तो कुछ कमजोरियां सामने आई है। कलाम साहब का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम असियम्मा थी। उसके माता पिता साधारण पढ़े लिखे आदमी थे। बचपन में कलाम साहब के 3 पक्के दोस्त थे, रामानंदन शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। कलाम साहब टोपी पहनकर जनेऊधारी रामानंदन शास्त्री के साथ आगे बेंच पर बैठते थे। एक दिन एक नए शिक्षक आए। हिंदू के साथ मुसलमान को बैठना उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कलाम को उठाकर पीछे के बेंच पर बैठा दिया। रामानंदन काफ़ी उदास हो रहा था। छुट्टी के बाद रामानंदन घर जाकर यह कहानी अपने पिता लक्ष्मण शास्त्री जी, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उससे उनसे कहा। वे उसी समय नए शिक्षक महोदय को बुलाकर कहा, बच्चे के बीच सांप्रदायिकता और असमानता का विष नहीं घोलना चाहिए। शिक्षक महोदय में बदलाव आ गए। कलाम साहब के प्राथमिकी पाठशाला में विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर महोदय कट्टर ब्राह्मण होकर भी रूढ़िवादी से अलग थे। उनका विशेष समय कलाम के साथ बीतता था। वे कलाम से कहते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। उसके बाद है, एक दिन उन्होंने अपने घर खाने पर कलाम साहब को बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से परेशान थी कि एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने मुझे बाहर ही खाना खिलाया। कौन बोला? कलाम साहब ने। पुनः एक सप्ताह के बाद अय्यर साहब ने दोबारा कलाम को खाने पर बुलाया तो कलाम साहब की हिचकिचाहट देखकर अय्यर साहब ने कहा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती है। अगले सप्ताह जब भोजन में कलाम साहब अय्यर महोदय के घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने रसोई में ले जाकर अपने हाथों से रसोई परोसकर खाना खिलाई। जब कलाम साहब की उम्र 15 वर्ष थी, का नामांकन रामनाथपुरम के सवाटर्ज हाई स्कूल में हुआ था। वहाँ एक शिक्षक आया, दूरे सोलोनम। बड़े खुले दिमाग के थे। वे सदैव छात्रों को उत्साह बढ़ाया करते थे तथा कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 शक्ति ताकत को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीदें। उन्होंने ही कलाम साहब को सिखाया कि जो चीज़ चाहते हो उनके लिए तीव्र कामना होनी चाहिए, फिर वह चीज़ अवश्य मिल जाता है। निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। तो ये था इसका सारांश। अब आते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो आइए प्रश्न संख्या 1, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 में अ जो है वो है, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, जो कि आंसर ग है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न संख्या 2, रामानंदन के पिता थे, यानी कि कौन थे? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मंदिर के पुजारी, जो कि ख है। उसके बाद प्रश्न संख्या 100 जो है उसमें है, अब्दुल कलाम के बचपन के कितने पक्के दोस्त थे? तो इसका आंसर होगा ख, जो कि 3 है। प्रश्न संख्या अ का जो आंसर है वो है 3, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के पक्के मित्र जो थे वो थे 3। अब आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 में है, एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनमें प्रमुख थे, पहला है धर्मवाद यानी कि संप्रदायवाद, और दूसरा है संप्रदायवादी शिक्षक। ये जो प्रमुख थे। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3,
उसके बाद है प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में है, रामानंदन के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा और ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो इसका उत्तर है कि रामानंदन के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से कहा, उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार का सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि योग्य शिक्षक बच्चों के भेदभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। शिक्षकों के जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, गरीब अमीर, ऊंच नीच आदि भेदभाव से सदैव अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये सब एक सच्चे शिक्षक का कर्तव्य होता है और इस पे उन्हें चलना चाहिए। पाठ से आगे प्रश्न संख्या 1 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में क्या परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन के क्या कारण रहे होंगे। तो इसका उत्तर है, कलाम साहब के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में परिवर्तन हुआ, क्योंकि विज्ञान शिक्षक की पत्नी ने कलाम साहब को अपने रसोई में खिलाने से इनकार कर रही थी, लेकिन बाद में पुनः उन्होंने कलाम को बुलाकर अपने रसोई में अपने हाथों से परोसकर खिलाई थी। इस परिवर्तन का कारण निम्नलिखित होंगे। पहला, विज्ञान शिक्षक अपने श्रीमती जी को सांप्रदायिकता भावनाओं से समाज बंटन का ज्ञान दिए होंगे। दूसरा, मानव को अपना समझो इत्यादि का पाठ पढ़ाए होंगे, अथवा कलाम के विचार भावनाओं से प्रभावित हुई होगी, अथवा दरवाजे पर आए हुए निराश नहीं होना चाहिए इत्यादि, ये सब उन्हें लगा होगा। दो है, नए शिक्षक द्वारा अब्दुल कलाम को अपने मित्र रामानंदन से अलग हटकर बैठने को कहा। शिक्षक के व्यवहार पर अपनी राय तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, हमारे राय से शिक्षक का व्यवहार उचित नहीं था, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार करने वाले शिक्षक स्कूल में बच्चों के बीच सांप्रदायिकता, जातिवाद का विष बोते हैं। विद्यालय में सभी बच्चे बराबर हैं। वे छात्र, न तो कोई छात्र हिंदू होता है और न मुसलमान होता है और न कोई सिख ईसाई होता है। सभी विद्यार्थी समान होते हैं। इस प्रकार के उच्च सोच रखने वाले शिक्षक ही एक योग्य शिक्षक होते हैं। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, वाक्य बनाइए। तो इसमें है, गली, पाठशाला, शिक्षक, इच्छा, तीव्र, इस सभी से एक एक वाक्य बनाना है। तो इसका उत्तर आप अपने मन से भी दे सकते हैं, वैसे हम जो लिखे हुए हैं वो आप देख लीजिए। पहला है गली, तो इससे वाक्य बनता है, यह गली दूर तक जाती है। उसके बाद है दूसरा, पाठशाला, राम की पाठशाला सुंदर है। तीसरा है शिक्षक, शिक्षक संस्कृत पढ़ाते हैं। और चौथा है इच्छा, मानव को इच्छा मंजिल तक पहुंचाती है। और है तीव्र, तो इससे वाक्य बनता है, तीव्र धार वाली चाकू। 2, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2, पर्यायवाची शब्दों को लिखिए। देखिए, इसमें है धनी, घर, व्यक्ति, दिन और पत्नी। इससे आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहला देख लेते हैं, धनी। धनी का पर्यायवाची जो होगा वो होगा धनवान, संपन्न और संपत्तिवान। दूसरा है घर, जिससे इसका पर्यायवाची होगा गृह, आवास, भवन, निवास। उसके बाद है व्यक्ति, व्यक्ति से पर्यायवाची होगा आदमी, पुरुष, जन। उसके बाद है दिन, दिन का पर्यायवाची होगा वार, दिवस। उसके बाद है पत्नी, पत्नी का जो पर्यायवाची होगा, पत्नी का पर्यायवाची होगा भार्या, अर्धांगिनी और सहगामिनी। तो ये अंतिम प्रश्न था। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी क्वेश्चन के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।